हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सुप्रिया सोनालिका आपको आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके कोर्स में जो पेपर 7 है एंशिएंट एंड मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, उनका अध्ययन करेंगे जो हैं सेंट ऑगस्टाइन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक जो हैं मध्ययुगीन जो हैं विचारक हैं और इनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो जिस समय इनका आगमन हुआ या जिस समय इनका जन्म हुआ और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो क्या थी। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम इनके जीवन परिचय, इनकी जो रचनाएं हैं और स्पेशली सिटी ऑफ गॉड के अंतर्गत जो उन्होंने राज्य की व्याख्या की है उसका अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। तो सेंट ऑगस्टाइन जिस समय इनका जन्म हुआ, जब इनका तो उस समय क्या व्यवस्था थी, किस तरह का राजनीतिक माहौल था कि जो था, और उस समय देश में जो है वो क्या चल रहा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक मध्य युगीन जो है वो विचारक हैं और उस समय क्या था कि रोम में जो रोमन साम्राज्य था वह अपने अंतिम मतलब संध्या काल में था और ईसाई धर्म का जो था वो प्रादुर्भाव हो रहा था। रोमन साम्राज्य जो था वो अपने अंतिम छोर पर था और ईसाई जो धर्म था, ईसाईयत जो थी, वो उसका जो है प्रवेश या आगमन हो रहा था रोम में। इसके इसमें क्या हुआ कि ईसाई धर्म का जो प्रचार करने में जो सेंट पॉल की असाधारण भूमिका थी और सेंट पॉल ने के जो प्रयास थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयासों के फलस्वरूप जो क्या हुआ, धीरे धीरे जो था वो ईसाई धर्म एक जो है साम्राज्य व्यापी धर्म बन गया था। और ईसाई धर्म की बढ़ती हुई शक्ति के कारण जो है रोमन साम्राज्य जो था या रोमन जो सम्राट लोग जो थे को सत्ता पर भी उनका प्रभाव जो है वो पड़ने लगा था, क्योंकि ईसाईयत जो था, ईसाई जो धर्म था उसका अब प्रादुर्भाव हो चुका था और रोमन साम्राज्य जो था वो अपने पतन के समय में था। और जो ईसाई धर्म का था उसके प्रचारक जो थे सेंट पॉल जो थे, उसके वजह से उन्होंने इतना उसका प्रचार किया कि जो सम्राट जो थे, वो सम्राट और रोमन सम्राट तक भी की जो सत्ता थी उस पर भी इसका काफ़ी प्रभाव दिखाई देने लगा। और उन्होंने रोमन और जो चौथी शताब्दी के प्रारंभ में बहुत बड़ी संख्या में जो रोमन सैनिक थे वो ईसाई धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनको और क्या हुआ, उन्होंने रोमन सम्राट को ईश्वर के रूप में मानने और उनकी पूजा करने से जो है वो इनकार कर दिया। ठीक है, और कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक गंभीर जो है राजनीतिक संकट का सामना जो सम्राट थे उनको करना पड़ा। और इसके समाधान के लिए जो उस समय के तात्कालीन रोमन सम्राट थे कंस्टेंटाइन जो थे उस समय के जो तात्कालिक सम्राट, तो उन्होंने विवश होकर 313 ईस्वी में जो है उन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि जो सैनिक थे वो ईसाई धर्म का जो प्रचार बढ़ रहा था उसको देखकर धीरे धीरे जो सैनिक जो हैं वह उसको अपनाने लगे थे और एक तरह से जो पहले ईश्वर का प्रतीक माना जाता था सम्राट को और उसकी पूजा की जाती थी, तो वह सब करने से वो जो है वो इनकार करने लगे। और इसको देखते देखते जो है वो देखने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सैनिक जो है वो ईसाई धर्म को मानने लगे थे, और इस राजनीतिक संकट को देखते हुए राजा ने क्या किया, सम्राट ने क्या किया कि उसने भी जो है वो 313 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपना लिया, उसको अंगीकार करना पड़ा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। और ईसाई धर्म के राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित होने पर क्या हुआ कि जब ईसाई धर्म जो था वो राजधर्म बन गया, तो जो
फिर से जो है वो सत्ता जो है सम्राट की जो सत्ता थी और जो उसका जो छीन हो रहा था, वो फिर से शक्ति जो है वो प्रतिष्ठित होने के कारण जो है उसका विस्तार जो है वो तीव्र गति से फिर होने लगा। जो एक धीमी पड़ गई थी, रुक गई थी या समाप्ति के कगार पे थी ईसाइयत को, धर्म को जो अपनाने की वजह से, क्योंकि सब लोग जो है ईसाई धर्म बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, हो रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ईसाई धर्म को अपना रहे थे। और इस राजनीतिक संकट को देखते हुए वहाँ का जो सम्राट थे कांस्टेंटाइन, उन्होंने जो था वो ईसाई धर्म को भी कबूल कर लिया। और इससे क्या हुआ कि जो संकट थी वो कम हो गई और धीरे धीरे जो है धर्म के रूप में जो ईसाई धर्म थी वो राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित होने लगी और उसका विस्तार जो है तीव्र गति से होने लगा। तो ये मतलब और इस तरह से क्या हुआ, ईसाई धर्म के राज्य धर्म बन जाने के कारण जो रोम के पोप की जो स्थिति थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन होने लगा। और परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ कि अब ईसाई धर्म जो था में विकेंद्रीकृत सत्ता के स्थान पर जो सत्ता थी वो केंद्रित हो गई और उसका विकास होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप रोम के जो बिशप की शक्ति जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी, क्योंकि वह रोमन सम्राट से अधिक निकट था। क्योंकि उसकी शक्ति इसलिए बढ़ने लगी क्योंकि सम्राट ही जब उसी धर्म का प्रवर्तक हो गया तो ऑब्वियसली जो पोप थे वो उनके चूँकि बहुत क्लोज थे तो उनका बढ़ेगा ही। तो इस तरह से जो है वो उसका मतलब इस ईसाई धर्म का जो है वो रोमन साम्राज्य में और उसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। और जो एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो जब पेपिन के पुत्र जो सार्लमेन ये पेपिन का पुत्र था और 768 से लेकर 814 में अपने बल एवं पराक्रम के कारण से अधिकांश पश्चिमी जो देश था उसको वह जीत लिया था। तो पोप लियो तृतीय ने उसे पुराने रोमन सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी और 800 ईस्वी में संत पीटर के गिरजे से क्रिसमस के दिन उसका रोमन सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर दिया गया। और पोप लियो तृतीय द्वारा सार्लमेन जो का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक करना एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि सार्लमेन तो खुद ही विजय हो गया, उसने खुद ही यूरोपीय जितने भी देश थे उसको खुद ही जीता था। लेकिन उसका जो राज्याभिषेक एक पोप के द्वारा गिरजाघर के द्वारा हुआ, तो इसलिए बहुत लोगों का यह मानना था कि उसको जो है वो पोप ने राजसत्ता दी है, जो वास्तविक में जो था वो सही नहीं था। और इससे क्या सिद्ध हुआ, क्योंकि उसके आधार पर जो है राज्य चर्च सत्ता संघर्ष में धर्म सत्ता की सर्वोच्चता के समर्थकों ने यह प्रतिपादित किया कि सम्राट या शासकों को सत्ता पोप के द्वारा दी गई है, ऐसा उन्हें लगा। और अतः उसे क्या किया गया, उसे सत्ता का संचालन का प्रयोग पोप के आदेशानुसार करना चाहिए और राजाओं ने पोप के द्वारा सत्ता प्रदान किए जाने के सिद्धांत को जो है को अस्वीकार किया। और परिणाम स्वरूप आगे चलकर जो मध्य युग में एक जो है वो भीषण संकट जो है वो खड़ा हो गया। क्योंकि देखिए सार्लमेन ने तो अपने से खुद अपनी शक्ति के कारण से जीता था, लेकिन चूँकि मैंने शुरू में ही बताया कि वो पोप के बहुत करीब था जो रोमन सम्राट था, और उसके बाद जो ये आया तो उसको एक पोप के द्वारा क्रिसमस के दिन जो है वो राज्याभिषेक किया गया। तो करने की वजह से ये हो गया कि जो सत्ता है, सम्राट की जो सत्ता है वो चर्च के द्वारा दी गई है। मतलब कहने का मतलब राज्य के ऊपर जो है चर्च का आधिपत्य है और जो नैतिकता और जो धर्म है वो जो है राज्य पर हावी है। मतलब कुछ विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया और इस वजह से जो है वो आगे चलकर मध्य युग में जो है वो भीषण जो है वो गंभीर संकट के रूप में ये बातें जो आई। और उस समय की स्थिति, चूँकि मैंने शुरू में ही कहा कि वो रोमन जो था साम्राज्य जो था वो अपने पतन के कगार पे था और ये ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार के कारण से राजा को, सम्राट को ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं प्रतिदिन जो है ईसाई धर्म को कबूल कर रहे थे और उसको कबूल करने की वजह से उसकी शक्ति छीन हो रही थी।
तो इसलिए उसने भी उसे अपन स्वीकार लिया और उसे एक राजधर्म के रूप में स्थापित किया। और राज धर्म जब यह बन गया तो इसमें इससे एक शक्ति प्रदान हुई और फिर से वह जो है उत्कर्ष की इसमें बढ़ने लगा। और जो सेंट पीटर जो वो थे, उसके चूँकि बहुत करीबी थे सम्राट के, तो इसके वजह से जो था वो जो एक तरह से उसका प्रादुर्भाव और भी ज़्यादा, चूँकि राजधर्म बन गया और उसके जो चर्च के जो पोप थे वो भी चूँकि इसके क्लोज थे, तो इसके क्लोज होने की वजह से जो है वो काफ़ी इसका विकास जो है वो तेज़ी गति से होने लगा। और जो ये जो शारलमेन को जो राज अभिषेक किया गया, और वो जो घटना थी जिसमें कहा गया कि पोप के द्वारा की गई है, तो मतलब लोगों ने इसको सोचा कि पोप ने उसे राज्य सत्ता दी है। ऐसा नहीं था, वास्तविक में उसने युद्ध के द्वारा इन सभी प्रदेशों को जीता था। लेकिन वो एक घटना थी जिसके कारण से आगे चल के बहुत ही संघर्ष चलने लगा राज्य में और चर्च में। तो ये इसके जीवन, जब इसका जन्म हुआ उस समय की स्थिति थी, मध्य युग में की स्थिति थी, रोम की यह स्थिति थी, रोमन साम्राज्य की। अब हम लोग देखते हैं कि ऑगस्टाइन का जीवन परिचय हम लोग जानते हैं कि चूँकि ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अचानक से मैं इनके बारे में बताती तो शायद आपको लगता कि ये क्या है, कुछ शायद समझने में परेशानी होती, क्योंकि मध्यकालीन विचारक हैं और चूँकि अभी इस सब कोर्स में जो है इनको इंक्लूड किया गया है। और यूजी में चूँकि बहुत प्रारंभिक स्टेज में बच्चे रहते हैं तो उनको समझना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको प्रयास किया कि थोड़ा सा आप उस राजनीतिक जो व्यवस्था उस समय की थी समाज में, देश में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी आपको हो जाए। देखिए, संत जो अम्ब्रोज थे, ऑगस्टाइन जो है वो 5वीं शताब्दी में एक ईसाई पादरी जो थे, लेखकों में सबसे जो है वो महान माने जाते हैं। और ये जो हैं एक संत हैं, सेंट एम्ब्रोज के शिष्य थे सेंट ऑगस्टाइन, और 5वीं शताब्दी के ईसाई पादरी जो लेखकों में सबसे महान जो स्थान जो था इनको प्राप्त था। उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण जो विचार कन जो इनका कन चिंतन जगत को दिया है, प्रदान किया है इन्होंने, सेंट ऑगस्टाइन ने। और सेंट पॉल के बाद जो ईसाइयत में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान रखते हैं वो रखते हैं सेंट ऑगस्टाइन। और सेंट ऑगस्टाइन का जन्म जो है वो उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका के रोमन प्रांत न्यू मीडिया जो अल्जीरिया है, न्यू मीडिया जगह का नाम है अल्जीरिया में, में एक जो मूर्ति पूजक एक जमींदार थे, उनके घर में हुआ था। और इनकी माता जो थी वो मोनिका उनका नाम था, और वो एक ईसाई धर्म को मानने वाली थी। पिता ने उनके पिता जो है वो इन्हें काफ़ी होनहार समझते थे, और चूँकि बचपन से ही काफ़ी ये तेज थे, और उत्तम शिक्षा देने के इनको उत्तम शिक्षा देने का प्रबंध जो है वो किया। और शीघ्र ही वह प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक थे, जो जितने भी उनके ग्रंथ थे यूनानियों के, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल और रोमन साहित्य के विचारों से इनको परिचित करवाया। और 370 ईस्वी में इन्होंने कार्थेज के विश्वविद्यालय में जो था उसमें प्रवेश लिया। और वहाँ की जो शिक्षा समाप्त करने के बाद पहले वह अपनी जो उनकी जन्मभूमि थी में, तथा बाद में जो कार्थेज में जो है अलंकार शास्त्र का अध्यापक बने, और विषयोपयोग मतलब काफ़ी दिनों तक अपने जो इस विषय में थे वो लीन रहने के बाद स्वाभाविक रूप से ये क्या थे, धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण जो है इनमें बहुत मानसिक शांति नहीं मिलती थी। क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इन्होंने वहाँ अध्यापक का काम शुरू किया, तो मानसिक जो शांति जो है वो इन्हें नहीं मिली। और 384 में वह जो है मिलान में, जो मिलान जगह है, मिलान में अलंकार शास्त्र के अध्यापक हुए। और यहीं पर जो उनका संपर्क जो था वो हुआ
रोमन सम्राट से, और यहीं इनका संपर्क रोमन के सम्राटों को चुनौती देने वाले जो संत थे, जो उस समय के मध्यकालीन बहुत बड़े एक विचारक थे, संत अम्ब्रोज, तो उनसे इनकी भेंट जो हुई वो वहीं यहीं पे 384 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद से हुआ, और 33 वर्ष की उम्र में 387 में इन्होंने ईसाई धर्म को जो है वो की दीक्षा इनके द्वारा ली और इसको मानने लगे। और इसके बाद वह अत्यधिक कट्टर और क्रियाशील और परम उत्साही ईसाई जो है वो समर्थक बने, और शेष जीवन जो है वो अपनी इसी धर्म की सेवा में उन्होंने लगा दिया। इसके बाद 388 में वह जो है अफ्रीका, जो उनका जगह था, घर था, वहाँ लौट के आए, और 7 वर्ष बाद वह हिप्पो जो एक जगह है उसका बिशप बनकर तथा इस पद पर आजीवन अपने जीवन मतलब मरणों जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वह आजीवन जो है वो कार्य करते रहे एक बिशप के रूप में। और 430 में जब वांडाल नामक जो बर्बर जातियों की सेनाओं का आक्रमण हुआ, ये हिप्पो नगर पर आक्रमण कर दी गई और उसके बाद उनकी मृत्यु मानी गई। तो ये उनका जो है प्रारंभिक जीवन था कि उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण चेंज जो आया वो सेंट एम्ब्रोज के जब वो शिष्य बने और जब उन्होंने ईसाई धर्म को कबूल किया, और उसके बाद किस तरह से उसने पूरे जीवन तक इस धर्म के प्रचार में, चूँकि स्वभाव से वो ऑलरेडी धार्मिक थे और इस धर्म ने उन्हें भी काफ़ी प्रभावित किया, तो उसके बाद इस धर्म को अपनाकर वह पूरे जीवन तक इस धर्म को अपनाए रहे। ये था इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय। अब है कि जो सेंट ऑगस्टाइन की जो रचना है उसका महत्व क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण जो इनको फेमस बनाई है, जिस किताब ने इनको बनाया, वो था सिटी ऑफ गॉड। तो ये रचनाएं क्या थी, इसकी महत्व क्या थी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो उनकी जो रचनाओं तथा दार्शनिक ग्रंथों के माध्यम से ऑगस्टाइन के विचारों का प्रचार समस्त ईसाई जो संसार था उसमें हुआ। उनके विचारों की छाप न केवल मध्य युग के विचारों पर पड़ी, बल्कि आधुनिक युग के चिंतकों पर भी पड़ी है। और 400 ईस्वी में ईश्वर का नगर मतलब सिटी ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं नामक अमर ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था 400 ईस्वी में। और उसके दर्शन की गुणता के विषय में सेबाइन ने लिखा है कि उसका दर्शन बहुत ही कम मात्रा में व्यवस्थित था, किंतु उसके मन में प्राचीन युगों की लगभग समस्त विद्या जो थी को अपने में ग्रहण कर लिया था, और एक बड़ी मात्रा में यह उसके माध्यम से मध्य युग तक संप्रेषित हुई। और उसकी कृतियाँ विचारों की खान थी, जिसकी बाद में जो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट जो लेखक थे जो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, तो इनकी खुदाई की है। इस तरह की मतलब बात जो है सेबाइन ने उनके बारे में उनकी इस पुस्तक के बारे में की तारीफ़ करते हुए जो है वो लिखी है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी जो महत्वपूर्ण जो सेंट ऑगस्टाइन का विचार जो है, राजनीतिक विचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीति से संबंधित जो है उनका क्या विचार था, जो उन्होंने सिटी ऑफ गॉड जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें दी है। तो सेंट ऑगस्टाइन की जो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सिटी ऑफ गॉड है, और उसके आधार पर उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय करवाया है और बताया है उसके बारे में। तो इसमें क्या है, पहला जो थ्योरी आता है वो 2 नगरों का सिद्धांत है, जो उन्होंने पहला अपना राजनीतिक विचार के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत में पहला जो है 2 नगरों का सिद्धांत। तो ये 2 नगर, थ्योरी ऑफ 2 सिटीज़, तो ये क्या थी। तो सेंट ऑगस्टाइन जो हैं उन्होंने इसके अंतर्गत बताया है कि जो सिटी ऑफ गॉड है में 2 तरह के जो है वो नगरों के बारे में, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और उसमें कहा है कि पहला जो नगर है वह जो है सांसारिक नगर है, यानी कि द सिटी ऑफ अर्थ, और दूसरा जो है वो आध्यात्मिक नगर है या ईश्वरीय नगर। मतलब इन्होंने 2 नगरों के सिद्धांत में नगर को 2 भागों में बांटा है,
और उनका और सिटी ऑफ गॉड में इसमें नगरों का जो विवेचन किया है उसमें उन्होंने बताया है कि दो तरह के नगर होते हैं। पहला जो नगर है वो कौन सा नगर है? सांसारिक नगर, जिसको द सिटी ऑफ अर्थ कहते हैं। और दूसरा जो है वो है आध्यात्मिक या ईश्वरीय नगर, जिसको द सिटी ऑफ गॉड कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर है? जो सांसारिक जो नगर है, जो पहला इनका जो सांसारिक नगर जिसकी ये व्याख्या करते हैं, उन्होंने कहा कि सांसारिक नगर जो होता है वो नरेश्वर है, अस्थाई है, भंगुर है। और जो ईश्वरीय जो नगर है वो क्या है? सनातन है, अस्थाई है और शाश्वत है। और ये दोनों नगर मनुष्य स्वभाव की दोहरी प्रकृति और दो रूपों से संबंधित है, जो शरीर और आत्मा के रूप में प्रकट है। मतलब एक शरीर है तो एक आत्मा है। तो सांसारिक नगर का संबंध जो है उसने क्या बताया है? कहा है कि इसका जो संबंध होता है शरीर से होता है, और जो ईश्वरीय नगर होता है उसका संबंध व्यक्ति के आत्मा से होता है। तो शरीर मनुष्य की जो वासनाएं हैं वो क्या हैं? वासनाएं पद प्राप्ति करने की आकांक्षाएं, अधिकार की प्राप्ति की भावनाएं सांसारिक नगर से संबंधित होती हैं, तथा जो उसकी आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान जो उनकी जो भावना का जो आधार होता है वो होता है ईश्वरीय नगर से संबंधित होती है, या ईश्वरीय नगर की सदस्यता से संबंधित होती है। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया है कि सांसारिक नगर को उन्होंने क्या कहा है? शैतानियत का नगर या शैतान का नगर से प्रशंसित किया है, जबकि ईश्वरीय नगर को वह जो है ईश्वर द्वारा संचालित नगर मानते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। इन्होंने दो तरह के राज्य के बारे में बताई, एक सांसारिक नगर, एक ईश्वरीय नगर। और इसमें मनुष्य के दोहरे स्वभाव के बारे में बताया, एक को शरीर बताया तो दूसरे को आत्मा बताई है। एक में बताया कि वह सांसारिक नगर में जो व्यक्ति है, जो भी आकांक्षाएं प्राप्ति करने की चीज़ें, लालच या जो भी ये सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। और दूसरी तरफ जो होता है व्यक्ति का जो उनकी जो सांसारिक जो भावनाओं को छोड़कर जो उसके अंदर आध्यात्मिक और नैतिक जो उत्थान की भावनाएं होती हैं वो उसकी ईश्वरीय नगर से संबंधित होती हैं और ईश्वरीय नगर के द्वारा वो संचालित होती हैं। तो इस नगर पर नगर जो उसके बारे में बताया, तो यह नगर जो है समाज की अभिव्यक्ति करता है और जिसका वर्णन बाइबल में भी मिलता है, जो ईश्वरीय नगर है। और यह नगर जो है और इसकी जो ईश्वरीय नगर है इसकी सत्ता जो है वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। जो ईश्वरीय नगर है उसकी सत्ता जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और जो सिटी ऑफ गॉड थी, सिटी ऑफ गॉड की जो बारे में जो इन्होंने बताया, तो इसके रचना की पृष्ठभूमि क्या थी? ये सिटी ऑफ गॉड में जो दो तरह के इन्होंने नगर के बारे में बताया कि ऐसे होती है, तो इसका उनका जो रचना करने का जो तात्पर्य था वो क्या था, क्या वो बताना चाहते थे? तो जो सेंट ऑगस्टाइन जो थे वो काफ़ी लेखनी के धनी थे, और उनके अनेक ग्रंथों में से जो सिटी ऑफ गॉड है का विशेष उल्लेख है। वस्तुतः जो राजनीतिक विषयक विचार हैं, उनके राजनीतिक विषयक जो दृष्टिकोण है इस रचना से ही उल्लेखनीय है। और इस ग्रंथ की रचना एक विशिष्ट पृष्ठभूमि में की गई थी। इसकी रचना का एक विशेष जो था वो प्रयोजन था, उद्देश्य था। जो चौथी शताब्दी के अंतिम चरण में रोमन साम्राज्य में बर्बरों के आक्रमण की लहरें आ गई थी, और इन लहरों को रोक देने तथा इनके आघात को सहन करते हुए अस्तित्व में बने रहने की जो सामर्थ्य थी, वो शक्तिहीन रोमन साम्राज्य एवं इसके सम्राटों में नहीं थी। जो बर्बर जातियों का जो आक्रमण हुआ रोमन साम्राज्य पे चौथी शताब्दी के अंतिम चरण में, तो उससे वो सहन नहीं कर। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी के जो प्रथम दशक तक रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी रोम और अलारिक जो थे, रोम को जो अलारिक जो थे गोधा को नष्ट कर डाला। जो भी उनकी राजधानी थी उसको लोगों ने नष्ट कर डाला। और रोम के इस पतन का ये दुर्दशा हुई,
इस पतन का जो गैर ईसाईयत लोग जो थे, उन्होंने क्या कहा कि ये लोग जो हैं, ये राजा जो सम्राट, मैंने शुरू में बताया कि ईसाई धर्म को उसने मान लिया था और उसको राजधर्म बना दिया था। तो जो गैर ईसाई लोग थे, वो उनका ये सोचना था, उनका ये आरोप था कि इस रोम साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि जो ये ईसाई धर्म की वजह से हुआ। इसके उसने जो अपनी जो वास्तविक जो परंपरागत देवी देवता थे उनकी पूजा का आराधना को त्याग कर इसने नए धर्म को अपनाया, और इस नए धर्म को अपनाने की वजह से ही कहीं कारण ही था कि जो रोम का जो है वो पतन हो गया। और ये बातें मतलब जो गैर ईसाईयत थी उनका ये मानना था, और उसने जो है वो इंसानियत को जो है वो इसलिए उसकी यह दशा हुई है, उसने उसमें कहा गया। तो ईसाई धर्म के चूँकि जो ऑगस्टाइन थे वो काफ़ी बहुत बड़े प्रवर्तक थे, प्रचारक थे, जो उनके गुरु थे वो भी एक बहुत ईसाई धर्म के बड़े प्रवर्तक थे। तो उन्होंने जब ईसाई धर्म पर लगा रोम के पतन का जो लांछन जो उन्होंने सुना, तो ऑगस्टाइन जैसे देश धर्म जो था, इस धर्म के जो निष्ठावान लोग थे, अनुयायी थे, उनको बहुत ही मतलब उससे दुख हुआ। और अतः ईसाई धर्म को इस आरोप से बचाने के लिए जो उस पर कलंक लगाया गया कि ईसाई धर्म के वजह से ही जो है इस साम्राज्य का पतन हुआ है, तो इस कलंक को धोने के लिए जो है उसने जो है वह कृत संकल्प हुए, और उन्होंने परिणाम स्वरूप 426 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक चिंतन पर अपनी सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है सिटी ऑफ गॉड, इसकी रचना की। तो मतलब सिटी ऑफ जो गॉड है, इसको लिखने के पीछे जो था पृष्ठभूमि यही थी कि एक तो उसको पहला कि उसको जो उस पर जो लांछन लगाया गया था गैर ईसाई धर्मों के द्वारा कि ये जो है रोम के पतन का कारण बना, और दूसरा जो था ईसाई धर्म को प्रचार करना था। तो इसी पर ये जो पुस्तक है सिटी ऑफ गॉड जो है उन्होंने लिखी थी 426 ईस्वी में लिख डाली। अब है कि जो सिटी ऑफ गॉड, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सिटी ऑफ गॉड जो इनकी फेमस पुस्तक है, इसको लिखने का उद्देश्य जो था वो क्या था, वो जो था, एक तो पहला जो उद्देश्य उनको ऑगस्टाइन के सामने आया, तो वो उद्देश्य था कि रोम के पतन के कारण को ढूंढना, जो उस पर लांछन लगाया गया था गैर ईसाईयतों के द्वारा कि उसका पतन ईसाई धर्म के वजह से हुआ है। तो वह इस किताब के माध्यम से वह ये ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया, यह जानने का यह प्रयास किया कि क्यों रोम का जो है वो पतन हुआ, और उन्होंने इस पतन के कारण को ढूंढ निकाले और यह सिद्ध कर दे कि रोम का जो पतन है का दायित्व जो है वो ईसाई धर्म पर नहीं था, ईसाई धर्म के वजह से नहीं हुआ था। मतलब इनका मकसद, पहला उद्देश्य यही था कि ये प्रूफ करना कि सबसे पहले कि रोम का पतन क्यों हुआ, और इसको ढूंढ निकालने के बाद यह सिद्ध करना कि इसके बर्बादी में, रोम के बर्बादी में, रोमन साम्राज्य के समाप्त होने में ईसाई धर्म का कोई जो है वो उसका दायित्व जो है वो नहीं रहा था पतन में, पहला। और दूसरा जो था इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था कि जो ये ग्रंथ था, ये चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय का ग्रंथ था, तो इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य यह था कि इस ग्रंथ के माध्यम से जो ईसाई दर्शन का औचित्य जो है वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके, ईसाई धर्म का औचित्य जो है वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके, और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में जो लोगों की आस्था है उसको बढ़ाई जा सके, बढ़े, और ईसाइयों में जो आंतरिक अनुशासन की भी जो स्थापना है वो संभव हो सके, और यह धर्म मिथ्याचारों और गैर ईसाई धर्मों से टक्कर ले सके जो उस समय था। क्योंकि ये नया धर्म था उस समय, यह मतलब फलने फूलने के कंडीशन में था, तो उसमें इसका ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो एक तो सही रूप से इस धर्म को लोग जान सके कि क्या है, और दूसरा बात है कि जो गैर ईसाई जो ईसाई धर्म में जो एक अनुशासन है उसके बारे में समझ सके लोग, और जो मिथ्याचारों या गैर ईसाई धर्म है जो अलग अलग बातें जो इस धर्म के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, उसको एक टक्कर दिया जा सके। तो यही इसका जो है वो इस पुस्तक को लिखने का उनका मूल जो उद्देश्य था वो था।
और डर्निंग जो हैं एक विचारक, उन्होंने उनके अनुसार जो ये पुस्तक की रचना की गई, इसके जो हैं 4 उद्देश्य थे। 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने, ऑगस्टाइन ने जो है वो सिटी ऑफ गॉड की रचना की। ये बातें डनिंग जो है डनिंग जो एक विचारक हैं, डनिंग, उन्होंने कही है। तो उसमें पहली जो बात उन्होंने बताई है वह क्या है कि जो ईसाई धर्म पर लगाए जाने वाले जो आरोप थे, जो उसमें लगाए गए थे, तो उनका खंडन करना। दूसरा जो था, ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद रोमन साम्राज्य के पतन का जो है वो कारण ढूंढना। क्योंकि शुरू में तो रोमन साम्राज्य जो था ईसाई धर्म को नहीं मानता था, लेकिन बाद में उसने माना, तो और मानने के बाद ही पतन हुआ। पतन के कगार में तो वो था ही जब ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन एक तरह से इस पर पूरा आरोप लगा दिया गया कि इसी धर्म के कारण से इस साम्राज्य का जो है वो पतन हुआ है। तो उस पतन के कारण को मतलब जो है वो ढूंढना, जानना था। तीसरा जो था, नास्तिकता को कुचलकर ईसाई धर्म की जो है वो रक्षा करना। और चौथा जो था वो ईसाई धर्म को शक्तिशाली बनाना और उनका आधिपत्य जो है वो पूरे तरह से स्थापित करना जो था, इनका मेन मकसद था इस किताब की रचना करने की, ये डनिंग महोदय ने कहा है। अब आते हैं कि ये जो पुस्तक उनकी है, तो उसमें जो सिटी ऑफ गॉड है, तो उसकी कथा वस्तु क्या है, मतलब उसमें क्या कहा गया है, ऐसी कौन सी बातें उसमें जो बताई गई हैं, उसके कुछ भाग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा गया है। तो जो सिटी ऑफ गॉड है, उसमें कुल जो है 22 अध्याय हैं, और इसके प्रथम जो 10 अध्याय हैं में यह प्रयास किया गया है कि ईसाइयत जो था, ईसाइयत को रोम के पतन की जिम्मेदारी से मुक्त करना। जो स्टार्टिंग का जो 10 अध्याय है, उसमें यह प्रयास लिखा गया है, और यह प्रयास की गई है, करने की कोशिश की गई है कि जो ईसाइयत को रोम के पतन की जिम्मेदारी से मुक्त करना। और इसमें जो 5 अध्याय में उन्होंने बताया है कि राज्य की समृद्धि उसके देवी देवताओं के पूजा पर निर्भर नहीं करती। आगे के 5 अध्यायों में जो है उसमें मान्यता का खंडन किया है कि ऐसा नहीं है कि देवी देवता की पूजा करने से जो है वो किसी साम्राज्य का जो है वो पतन हो जाता है। तो इस बात को उन्होंने इसमें इस बात का खंडन किया है। और साम्राज्य के उत्थान और पतन का जो आधार है वो ईश्वरीय इच्छा तथा नियति को मानना है। राज्य का जो साम्राज्य, किसी भी साम्राज्य का उत्थान और पतन का जो आधार है वो ईश्वरीय इच्छा तथा नियति को मानना है, किसी देवता की अनुकंपा अथवा क्रोध का कारण नहीं है। उस समय जो लोगों के बीच में ये धारणा थी कि देवी देवताओं के रुष्ट होने की वजह से और दूसरे धर्म को अपना लेने की वजह से जो इस साम्राज्य का पतन हुआ, तो उन्होंने ये प्रयास किया है प्रथम अध्यायों में इस बात को साबित करने की कि ये ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार उसने इतिहास दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु जो है यह है कि इतिहास का क्रम ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है। उसका विचार था कि सभी वस्तुएं जो हैं पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य की स्थापना की दिशा में घूमते रहती हैं, और जो रोम का पतन भी जो है इसी उद्देश्य की प्राप्ति का एक अनिवार्य अंग है। रोम के पतन पर खेद प्रकट करने के स्थान पर उसने हर्ष किया है, और क्योंकि रोम के प्रभाव जो पराभव थे में उसने ईसाई धर्म के उद्भव को दृष्टिगोचर किया। क्योंकि रोम का जो साम्राज्य जब ख़त्म हुआ तभी तो ईसाई धर्म आगे बढ़ा। तो एक तरह से इसने इसको गुड साइन, पॉजिटिव साइन के रूप में देखा कि इस धर्म के उसने कहा क्या कि सभी वस्तुएं जो हैं राज्य के स्थापना की दिशा में घूमते रहते हैं, और घूमते रहने की वजह से, और ये जो रोम का पतन भी जो था इसी उद्देश्य से हुआ। और जो नए जो धर्म है, जो चूँकि ईसाईयत धर्म एक नया धर्म था और उसका जो उद्भव हुआ वो इसी वजह से हुआ है। और इस प्रकार जो सिटी ऑफ गॉड के प्रथम 10 अध्याय में 10 अध्याय गैर ईसाइयों के धार्मिक विश्वासों पर जो है कुठाराघात करने वाले तथा रोम के पतन की जिम्मेवारी से ईसाई धर्म को
मुक्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। जो स्टार्टिंग का 10 जो इसमें चैप्टर दिया गया है उसमें यही बात को प्रूफ करने के लिए बताया गया कि जो है जो उसके पतन में के पीछे जो है ईसाई धर्म का जो था वो कारण नहीं था, और जितने भी और जो गैर ईसाई जो धार्मिक विश्वासों जो थे लोगों के, उस पर कुठाराघात जो है वो किया गया है। रोम की पतन की जिम्मेदारी से ईसाई धर्म को मुक्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए तर्कों से परिपूर्ण है। और इस ग्रंथ के दूसरे भाग के जो 12वें अध्याय में वह नितांत रचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो अपनाकर चलते हैं और ईसाई धर्म के पक्ष को बड़ी ही योग्यता और सुंदरता के साथ जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास जो है उन्होंने किया है आगे के दूसरे भाग में के अध्याय 12 से। और इसके अंतर्गत जो है उन्होंने बताया है कि ईश्वरीय राज्य का जो है वो स्वरूप क्या है और सदस्यता क्या है। तो उनका मानना है कि जो ईश्वरीय राज्य जो होगा वो कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू में ही बताया था कि 2 तरह के नगरों की चर्चा की थी, एक सांसारिक नगर और एक ईश्वरीय नगर। तो ये जो नगर होगा उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से ऑगस्टाइन की जो पुस्तक सिटी ऑफ गॉड जो है का सबसे प्रमुख अंग जो है वो क्या है, वो है ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा। तो ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो मानव समाज को जो ऑगस्टाइन ने 4 वर्गों में बांटा है। मानव समाज को सेंट ऑगस्टाइन ने 4 वर्गों में बांटा है ईश्वरीय राज्य के अंतर्गत। उसमें है परिवार, नगर राज्य, सृष्टि और सर्व सृष्टि। मतलब परिवार सबसे नीचे, परिवार, नगर राज्य, सृष्टि और सर्व सृष्टि। और इसमें उन्होंने सर्व सृष्टि का आशय जो है वो स्वर्ग तथा जो इसमें जो उसका आशय जो स्वर्ग तथा उसके उपभागों, उसका जो स्वर्ग और उसके उपभाग में जो ईश्वर दूत और आत्माओं तथा मानव समाज के सम्मिलित रूप हैं, जो जो ईश्वरीय जो उसका स्वर्ग वाला जो रूप है उसमें। और ऑगस्टाइन यह मानता है कि ईश्वरीय नगर सर्व सृष्टि के समान विस्तृत है और उसका संबंध विश्व समाज से है। ऑगस्टाइन का ये भी मानना है, ऑगस्टाइन यह कहते हैं कि ईश्वरीय नगर राज्य की सदस्यता जो है वही प्राप्त कर सकता है जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईसाई जो चर्च की सदस्यता जो है वो बहुत आवश्यक है। अर्थात ऑगस्टाइन द्वारा प्रतिपादित इस ईश्वरीय राज्य की सदस्यता उन्हें ही प्राप्त हो सकती है जो ईसाई धर्म का अनुसरण करते हैं, यानी उसके समर्थक हैं। तो ये है उनका ईसाई जो ईश्वरीय राज्य है उसके बारे में। अब है कि इस ईश्वरीय जो राज्य होगा उसका मूलाधार क्या है। तो ये ईश्वरीय राज्य जो है उसका मूलाधार जो है वो क्या है, न्याय निष्ठता है। न्याय निष्ठता है ये क्या है, तो न्याय जो ईश्वरीय राज्य तथा जो लौकिक राज्य में अंतर का आधार जो है उन्होंने जो बताया है वो क्या है, न्याय निष्ठता है। जो ईश्वरीय राज्य होगा और जो लौकिक राज्य होगा उसमें अंतर क्या होगा, उसमें अंतर होगा क्या, न्याय निष्ठता को माना है। जबकि सेंट पॉल जो थे उसमें दोनों में धार्मिकता के आधार पर जो है अंतर किया था, लेकिन इन्होंने न्यायनिष्ठता के आधार पर अंतर किया है। उनके अनुसार न्यायनिष्ठ व्यक्ति ही ईश्वरीय राज्य में प्रवेश कर सकता है या प्रवेश करने का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। मतलब जिसमें जो न्यायनिष्ठता जिस व्यक्ति में है वही जो है वो ईश्वरीय नगर में प्रवेश या ईश्वरीय राज्य में जो है वो प्रवेश करने का अधिकारी होगा, अन्य कोई नहीं होगा। नहीं, ईश्वरीय जो राज्य की सदस्यता की इस योग्यता को आधार बनाकर वह यह मत व्यक्त करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ जो उन्होंने 4 भागों में जो बांटा है नगर राज्यों को, तो उस 4 भागों में जो सर्व सृष्टि जो है के केवल जो सर्व सृष्टि के केवल वे ही विभिन्न तत्व ईश्वरीय राज्य का निर्माण करते हैं जिनमें न्यायनिष्ठा के गुण
न्यायनिष्ठता के गुण युक्त होते हैं। यदि ईश्वरीय देवदूत भी अगर न्यायनिष्ठता का परित्याग कर दें तो उनको भी जो है वो राज्य की सदस्यता, ये ईश्वरीय राज्य की सदस्यता से उनको वंचित कर दिया जाएगा और नहीं रख उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार स्वर्ग में निवास करने वाली जो आत्माएं एवं पृथ्वी के वे सब निवासी जो न्याय निष्ठता से शून्य हैं, उनको ईश्वरीय राज्य की जो है सदस्यता वो नहीं दी जा सकती है। ये बातें उन्होंने ईश्वरीय राज्य के अंतर्गत बताई है। अब है कि ईश्वरीय राज्य और चर्च जो है वो क्या सेम है, क्या अलग अलग है, क्या है? तो अगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य जो है वो क्या है, अदृश्य है। यहाँ तक कि चर्च जैसे संगठन भी इस राज्य का पर्यायवाची नहीं हो सकता है, उन्होंने बताया, क्योंकि चर्च की सदस्यता में ऐसे लोगों की स्थिति की संभावनाएं बनी रहती हैं जो न्याय निष्ठा से बहुत दूर हैं। मतलब चर्च के सदस्य सभी हो सकते हैं, लेकिन जो ये ईश्वरीय राज्य है वो उससे भी जो है वो ऊंचा है। तो और ये एक मतलब अदृश्य राज्य है और इसकी सदस्यता जो है वो सिर्फ न्याय निष्ठता ही इसकी सदस्यता का जो है वो मूल आधार है। और फॉस्टर ने लिखा है कि जो चर्च ईश्वरीय नगर का वह भाग है जिसमें वे सब सदस्य शामिल होते हैं जो अपनी जीवन यात्रा जो है वो कर रहे होते हैं। मतलब जिसमें से ईश्वरीय नगर के सब सदस्य गुजर चुके गए हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो चर्च राज्य है, चर्च राज्य जो है उसके अंतर्गत जो है सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जो व्यक्ति जीवित हैं और उसके सदस्य हो सकते हैं। और जो ईश्वरीय नगर है उसमें वो व्यक्ति होते हैं जो लोग जो जीवन विश्व की यात्रा है, अपनी जीवन की यात्रा है, उसको समाप्त कर चुके हैं। तो वो सब जो होते हैं वो ईश्वरीय नगर के सदस्य होते हैं। ऐसा जो है वो फॉस्टर जो एक विचारक हैं उनका मानना है। अब है कि उन्होंने इस ईश्वरीय राज्य और अपने इस सिटी ऑफ गॉड के अंतर्गत दो तरह के प्रेम के सिद्धांत को बताया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वरीय राज्य की स्थापना में कौन सी प्रेरणा काम करती है, तो इस पर भी ऑगस्टाइन जो है ने मत व्यक्त किया है और वह मानते हैं कि मनुष्यों में दो प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं। एक तो होता है आत्म प्रेम और दूसरा जो होता है वो होता है जो आत्म प्रेम जो होता है वो क्या होता है, तो आत्म प्रेम वो प्रेम होता है जो व्यक्ति में ईश्वर के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा करते हैं। व्यक्ति में ईश्वर के प्रति उपेक्षा का जो भाव पैदा करते हैं और मानव का यह आत्म प्रेम ही जो है वो उसकी सांसारिक राज्यों की स्थापना करता है। जो सांसारिक राज्य जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसकी स्थापना करता है, इसका ये आत्म प्रेम ही। और जो दूसरा जो है वो है कि मानव में ईश्वर प्रेम का भाव होता है, जिसमें यह प्रेम उपस्थित होता है, वह आत्म प्रेम को जो है वो छोड़ देता है और छोड़ देने के बाद जो है वो ईश्वरीय प्रेम या ईश्वरीय राज्य या सिविटेज डेई जिसको बोलते हैं, सिविटेज डेइज की स्थापना करता है। मतलब ईश्वरीय राज्य की स्थापना करता है। और जब तक व्यक्ति में आत्म प्रेम जो है वो रहेगा वह ईश्वरीय राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है, वह एक सांसारिक राज्य में ही रह सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि ईश्वरीय राज्य और शैतानी राज्य के बारे में उन्होंने बताया है कि ये सब क्या हैं, ईश्वरीय राज्य और शैतानी राज्य। तो मानव के अत्यधिक आत्म प्रेम के वजह से या आत्म प्रेम के आधार पर जो वर्णित राज्य में क्या होता है, छल कपट प्रपंच आदि जो है ये स्वार्थ या अधिकारियों की संचय प्रवृत्ति, जो धन की संचय प्रवृत्ति की जो उपस्थिति हो जाती है, और ये सब लोग जो हैं वो तमोगुण ईश्वर के विरोधी शैतान के राज्य की रचना के आवश्यक तत्व होते हैं। जब ये सब चीज़ें मानव में ये दुर्बलताएं आ जाती हैं और वह जो है अपने आत्म प्रेम के वश में वशीभूत होकर जब राज्य में छल कपट प्रपंच, अधिकारियों में बहुत ज़्यादा धर्म को संचय करने की प्रवृत्ति, स्वार्थ आदि जो भावनाएं हैं जो इस व्यक्ति में ज़्यादा निहित हो जाती हैं, मतलब व्यक्ति में तमोगुण की जो बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है और इस तरह से वह जो है वो एक शैतानी राज्य की रचना करता है और उसके लिए एक आवश्यक तत्व है। लेकिन जिस तरह ऑगस्टाइन ने चर्च को ईश्वरीय राज का पूरी तरह से
पर्याय नहीं माना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये चर्च से भी ऊपर है ईश्वरीय राज्य माना है। उसी प्रकार लौकिक राज्य को भी वह शैतान के राज्य से पूर्ण जो है वो मानते हैं। लौकिक जो राज्य है उससे भी शैतान राज्य से पूर्ण मानते हैं। उसी प्रकार वो पूर्ण पर्याय नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? किंतु उनके चिंतन से स्पष्ट है कि एक ओर तो वह ईसाई चर्च को पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य की स्थापना में सहायक संस्था के रूप में देखते हैं, तो दूसरी ओर वह गैर ईसाईयत राज्यों में उन तत्वों की सदस्यता वो जो तत्व हैं उनकी समरूपता दृष्टिगत हुए बिना नहीं रही है, जो कि शैतान के राज्य के निर्माणकारी तत्व हैं। उनके अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित एवं मानव के सद्गुणों पर आधारित ईश्वरीय राज्य के साथ दुर्गुणों के आधार पर निर्मित शैतान के राज्य की प्रतिबद्धता जो है, ये प्रतिद्वंदिता है, उस समय से प्रारंभ हुई जब प्रथम जो मानववध जो था, आदम एंड ईव ने ईश्वरीय आदेश का पालन जो है वो नहीं किया। ये शैतानियत राज्य और इस राज्य का कंसेप्ट तब आया जब व्यक्ति ने गॉड ने जो नियम बनाया था और उस नियम का पाल आदम और ईव ने नहीं किया था। वो ऐसा उनका ये मानना है। तो इस प्रकार से जो सेंट ऑगस्टाइन के अनुसार एक और उन लोगों का राज्य है जो अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए जीते हैं, जिन्हें भौतिक जो चीज़ों के लिए, ये शैतान के राज्य के निवासी हैं। जो लोग किसके लिए जीते हैं? अपने शारीरिक सुख के लिए जीते हैं, भौतिक सुख के लिए जीते हैं। और दूसरी तरफ वो बताते हैं कि वो राज्य होते हैं लोग हैं जो अपनी आत्मा की पुकार के अनुरूप आचरण करते हैं, वे जीवन यापन करते हैं, और ये लोग ही जो हैं वो ईश्वरीय राज्य के सदस्यता के पात्र हैं। ऐसा सेंट ऑगस्टाइन ने कहा है। और जो हार्मोन एक ये हैं विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि ईश्वरीय राज्य और सांसारिक राज्य जो है वो स्वर्ग और संसार नहीं है। स्वर्ग और या संसार नहीं है। वे चर्च और राज्य भी नहीं है। वे वास्तव में अच्छी और बुरी शक्तियां हैं जो अति प्राचीन समय से मनुष्यों की आत्माओं पर अपना आधिपत्य करने के लिए संघर्ष करती हुई चली आ रही हैं। और वे जो ईश्वर और शैतान के राज्य हैं, मनुष्य को ईश्वर राज्य से मुक्त और अनंत जीवन प्राप्त करने में सहायता देने के लिए ईश्वर द्वारा साधन प्रदान किए गए हैं। और ये साधन है क्या है? चर्च और राज्य। मतलब हार्मोन ने कहा है कि ये जो भी राज्य, ईश्वरीय राज्य या सांसारिक राज्य जो हैं, ये संघर्ष जो है काफ़ी दिनों से चली आ रही हैं। मनुष्य जो है उसके आत्माओं से वर्षों से सदियों से संघर्ष कर रही हैं, और ईश्वर और शैतान के राज्य के रूप में ये चलती हैं। और इस तरह से ये जो शैतान और ईश्वर से मुक्ति और जीवन को अच्छा करने के लिए जो ईश्वर के द्वारा जो दो साधन जो व्यक्तियों को दिए गए हैं, वो क्या हो सकता है? एक तो चर्च और दूसरा जो है वो राज्य। तो इससे पता चलता है कि ये जो हमने अध्ययन किया अभी, तो उससे ये पता चलता है कि ऑगस्टाइन जो है की दृष्टि से शैतान का राज्य पहले स्थापित हुआ और ईश्वर का राज्य जो है वो बाद में आया है। मतलब सबसे पहले शैतानियत का राज्य आया और फिर जो है वो ईश्वर का जो राज्य है उसके पश्चात आया है। तो ये उनका सिटी ऑफ गॉड के अंतर्गत जो उनकी राजनीतिक विचारधारा थी के अंतर्गत जो था, जो उन्होंने दो नगरों की जो चर्चा की थी, उसके अंतर्गत था एक सांसारिक और एक ईश्वरीय राज्य, और उसके अंतर्गत किस तरह से जो एस्टेब्लिश्ड होगा उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद जो है कि राज्य के संबंध में उनके क्या विचार थे, राज्य संबंधी जो उनके जो विचार थे उसके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या थे। और उसके अंतर्गत उन्होंने राज्य की उत्पत्ति जो है वो बताई है कि राज्य के संबंध में सेंट ऑगस्टाइन की मान्यता है कि मनुष्य जो है पापमय जीवन से मुक्ति के लिए
ईश्वर द्वारा राज्य की स्थापना की गई है। अतः राज्य की उत्पत्ति जो है वह ईश्वरीय और राजा ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधित्व है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए राजा की आज्ञा पालन करना जो है वो अनिवार्य है। और इस तरह से जो सेंट ऑगस्टाइन ने मोटे तौर पे जो है वो 3 प्रकार के राज्य माने हैं। पहला तो ईश्वरीय राज्य, दूसरा लौकिक राज्य और तीसरा राज्य। और इसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वरीय राज्य उनके चिंतन का आदर्श राज्य है और यह ईश्वर द्वारा शासित एक संपूर्ण न्याय निष्ठता पर आधारित राज्य है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी गैर ईसाईयत जो राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं, वो लौकिक राज्य कहलाते हैं। और जो जिनमें ईश्वर विरोधी नागरिक निवास करते हैं, मतलब उसमें ईसाई धर्म नहीं है, वो ईसाई धर्म को नहीं मानने वाले हैं, मतलब उनके अंदर गैर ईश्वर जो है वो विरोधी जो राज्य हैं उनको वह बोलते हैं कि वह लौकिक राज्य है। पहला तो उन्होंने बताया ईश्वरीय राज्य, दूसरा अलौकिक राज्य और राज्य। और जो उसके समयुग में कुछ ऐसे भी मिस्र और पश्चिम एशिया के प्रदेशों में थे, तो इन राज्यों के लिए जो है वो सामान्यतः उसका दृष्टिकोण यह रहा कि ये शैतान के राज्य हैं और इस प्रकार के राज्य को ईश्वरीय राज्य से सदैव जो है प्रतिस्पर्धा रहती है। और तीसरे प्रकार के राज्य उसने उन्हें माना है जिसकी स्थिति सर्वोच्च ईश्वरीय राज्य एवं निकृष्ट लौकिक राज्य के बीच में है। इस राज्य को वह इतना निकृष्ट और विकारग्रस्त जो है वो नहीं मानते। मतलब एक ईश्वरीय राज्य, लौकिक राज्य और उसके बीच में जो है एक राज्य है। तो ये 3 तरह के राज्य की जो है उन्होंने कल्पना की है और उन्होंने उसके काम के बारे में बताया है कि राज्य का जो प्रमुख कार्य होगा वो राज्य में जो है शांति व्यवस्था स्थापित करना होगा, इसका जो है प्रमुख कार्य है। और पृथ्वी पर राज्य को शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए होगा। और शासक अथवा राज सत्ता का औचित्य वह इस आधार पर स्वीकार नहीं करता कि वे नागरिकों को कितना अधिकार प्रदान करते हैं। उनके औचित्य का उसका एकमात्र दंड वह है कि राज्य अस्थायी शांति एवं व्यवस्था कायम कर सके अथवा नहीं। यदि निरंकुश तंत्र ऐसा कर सकते हैं तो सेंट ऑगस्टाइन की दृष्टि में उन प्रजातंत्रों से वह श्रेष्ठ राज्य है। तो इस तरह से उन्होंने इसके राज्य के संबंधित जो अपने हैं विचार जो हैं वो बताए हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो उनका बहुत विचारकों के द्वारा उनके जो सिद्धांत थे उसकी आलोचना की गई। और आलोचना जो की गई है उसमें क्या की गई है, तो पहली जो इनकी आलोचना की गई है ऑगस्टाइन की कि ऑगस्टाइन एक राजनीतिक विचारक ना होके वो क्या हैं, धार्मिक विचारक हैं। क्योंकि उनके जो राज्य संबंधी विचार हैं उसमें भी धर्म ही प्रधान है, उनकी जो सिटी ऑफ गॉड है उसमें भी धर्म ही प्रधान है। तो मतलब धार्मिक वो राजनीतिक विचारक ना होकर एक धार्मिक विचारक लगते हैं। तो इनकी पहली आलोचना की गई है। दूसरी जो आलोचना की गई है वह यह बताया गया है कि राज्य सत्ता को कमज़ोर करता है। यह जो है इनका जो कंसेप्ट है वो राज्य सत्ता को कमज़ोर करता है और उसे चर्च की अनुयायी बना देता है, मतलब चर्च के अधीन कर देता है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है वो क्या है, ईश्वरीय है। वो मानते हैं कि राज्य को भगवान ने बनाया है और जो राजा होता है उसका भगवान का प्रतिनिधित्व होता है, तो प्रतिनिधि होता है। तो राजा और राज्य की आज्ञा वही तक मानी जानी चाहिए जहाँ तक जो है वो धर्म सम्मत हो। जो राज्य की आज्ञा का जो वहीं तक सही हो सकती है जब तक कि धर्म सम्मत हो, मतलब धर्म के अधीन हो। और राज्य सत्ता का प्रयोग धर्म की आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। जो धर्म में कहा गया है, जो चर्च में कहा गया है, उसके आज्ञा अनुसार ही जो है वो राजा का जो है वो राजधर्म का जो प्रयोग जो है वो उसको करना चाहिए। अर्थात राज्य को चर्च के नेतृत्व में रखकर, मतलब राज्य जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था ना होकर वह चर्च के अधीन रहने वाली संस्था होगी। उसके हर कार्य के लिए उसको चर्च से एडवाइस लेकर चर्च के नियम कानून के अनुसार ही चलना होगा। तो ये इनकी दूसरी आलोचना जो है वो की गई है। तीसरी आलोचना की गई है वो बताई जाती है कि राज्य की उत्पत्ति को ऑगस्टाइन जो है वो पाप का परिणाम मानते हैं, जो कि तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक नहीं है। तीसरी जो उसके बाद अगली जो इनकी
आलोचना की जाती है कि वह प्रतिक्रियावादी विचारक धारा के समर्थक थे। और इसका ज्वलंत उदाहरण उनके जो प्रथा तथा व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन का जो उन्होंने समर्थन किया है, जो दास प्रथा और व्यक्तिगत संपत्ति का जो उन्होंने समर्थन किया है। जब ईसाई धर्म मानव मात्र की समानता का जो उसको बोलता है कि मानव की समानता की बात जब करता है, तो ऑगस्टाइन के लिए यह उचित नहीं है कि वह जो है दास प्रथा और संपत्ति जैसे निजी संपत्ति जैसे चीज़ों का भी बात करे। जब समानता की बात करें, क्योंकि दोनों तो समानता के विरोधी है, दासता और वो, तो कैसे हो सकता है। तो इस आधार पे भी उनकी जो है आलोचना की गई है। और वह दास प्रथा का चित्त शुद्ध करते हैं और दासता को समाप्त करने की कोई रचनात्मक रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत नहीं करते। तो इसलिए जो है वो जो फॉस्टर ने कहा है कि ऑगस्टाइन का दासता संबंधी विचार असंतोषजनक और समझ में आना कठिन है, क्योंकि अगर उनके विचारों को स्वीकार कर लिया जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि आदम द्वारा किए गए आदिम पाप, जो पहले से हम लोगों ने जो पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति को दासवृत्ति करनी चाहिए, और इसलिए दासता न्यायोचित है, किंतु उसने स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि उनसे स्पष्ट नहीं होता कि किस तरह से मानव जाति के कुछ लोग स्वामी और कुछ लोग दास बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसका जवाब देने में ऑगस्टाइन जो है वो असमर्थ रहते हैं। और इस तरह से आलोचकों ने कहा है कि ऑगस्टाइन जो है मध्य युग के घने काले बादलों में आधुनिकता की झलक की जो है वो एक झांक कर जो है वो नहीं देख पाते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा वो मध्यकालीन युग का उनके ऊपर प्रभाव था, धर्म का जो प्रभाव था, उसके वजह से वो जो आधुनिकतावादी जो विचार हैं उसमें उनके दर्शन में दिखाई नहीं देते हैं। अब है कि इनका जो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो इनकी स्थिति है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो सेंट ऑगस्टाइन थे वो एक महान धार्मिक नेता तथा राजनीतिक चिंतक थे, और दोनों ही रूपों में ऑगस्टाइन का जो दर्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धार्मिक नेता के रूप में उनके चिंतन का बुनियादी महत्व इस आधार पर है कि उसने राज सत्ता तथा धर्म सत्ता के भेद को पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए दोनों को अलग अलग दो सत्ताओं के रूप में जो है वो स्वीकार किया है। राज सत्ता अलग और धर्म सत्ता अलग को स्वीकार किया है। और ऑगस्टाइन ने एक ओर तो यह व्यक्त किया है कि धर्म जो सत्ता है तथा राज सत्ता एक दूसरे से भिन्न है, और दूसरी ओर उसने यह प्रतिपादित किया है कि धर्म सत्ता राज सत्ता की अपेक्षा अधिक उच्च होता है। और किंतु उल्लेखनीय यह है कि उसमें जो राज सत्ता को धर्म सत्ता के नितांत दास नहीं बनाया है। मतलब ये नहीं कहा कि वो राज सत्ता को धर्म सत्ता के अंतर्गत कोई दास बनाने की जो बात है नहीं किया है। इसके औचित्य तथा अधिकार के क्षेत्र में उसने ईश्वरीय इच्छा पर प्रतिष्ठित करके इसके प्रति समुचित दृष्टिकोण अपनाया है। उसने ईश्वरीय नगर के विचार का प्रतिपादन कर ईसाई जगत के सम्मुख एक आदर्श जो है वो प्रस्तुत किया है, और उसकी प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में जो साधन है वो चर्च को प्रतिष्ठित कर उसने गौरवपूर्ण जो है वो पद प्राप्त किया है। राज सत्ता को जो है ऑगस्टाइन ने उसने सीमित कार्य एवं अधिकार क्षेत्र ही प्रदान किए हैं, और इस कारण उसके द्वारा जो उसकी प्रतिपादित राजसत्ता या ईश्वरीय राज्य की इच्छा जो है वह अवस्थित होते हुए भी निरंकुशता की ओर अग्रसर नहीं हो सकती। और जो ऑगस्टाइन की जो जो उनकी कृति है ईश्वरीय नगर, सिटी ऑफ गॉड, तथा उसकी विचारधारा अनेक शताब्दियों तक यूरोप के विचारों को प्रभावित करती हुई रही है। उसके समय में रोम साम्राज्य की सत्ता क्षीण होती थी, और उसके स्थान पर उसने एक ईश्वरीय राज्य के आदर्श को, और मूल तल पर उसके प्रतिनिधि चर्च का जो गौरव था, चर्च के गौरव को गौरवपूर्ण स्थान जो है वो चर्च को गौरवपूर्ण स्थान जो है वो दिया है। और इस विषय के सिद्धांतों की बड़ी स्पष्टता के साथ रखते हुए चर्च की सर्वोच्चता सत्ता के विचार का
बीजारोपण तथा पुष्टि की है। चर्च की सर्वसत्ता और जो उसकी जो विशेषता है उसका जो है वो बीजारोपण की पुष्टि की है। उसकी भावी प्रभुसत्ता का मार्ग प्रशस्त किया है। चर्च का जो भावी जो प्रभुसत्ता है उसके मार्ग को भी प्रशस्त किया है। उसकी विशेषता यह है कि उसने प्राचीन यूनानी और रोमन विचारधाराओं के उत्कृष्ट अंशों को ग्रहण करके तथा ईसाइयत के साथ साथ समन्वय कर उसे यूरोप को प्रदान किया है। मतलब ईसाइयत को भी और जो यूरोप के जो विचार थे, प्राचीन यूनान जो विचार थे उनको भी इसको दिया है। और इस विचार के युग के नव युग का श्री गणेश करने वाला था, वो उन्होंने किया, एक नए युग का श्री गणेश किया। मध्य युग की अनेक परिभाषाएं की गई, किंतु उसकी सर्वोत्तम जो परिभाषा है वह यह है कि ऑगस्टाइन के विचारों के साथ प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति के साथ ही जो है वह उसका अंत हो जाता है। ऑगस्टाइन के एक शताब्दी के रूप में जो उसके धार्मिक जो मंतव्य थे और बाइबल के प्रति जो उसकी जो विचार थे, चर्च की प्रभुसत्ता, आदिम पाप या जो दमन आदि के जो विचार की प्रधानता बताया है, उसकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही हैं। और इस तरह से धर्म और राज्य की दो सत्ताओं का विचार यद्यपि ऑगस्टाइन के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने भी रखा था, किंतु उसे ईश्वरीय राज्य सिटी ऑफ गॉड में इतनी प्रबलता के साथ रखा कि यह सर्वमान्य हो गया और मध्य युग का एक प्रधान जो है विचार के रूप में ये उभरा। और फिगिस के शब्दों में इसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति मध्य युग को जो है वो नहीं समझ सकता है। अगर हमने ऑगस्टाइन के विचार को समझ लिया तो हम मध्य युग को समझ सकते हैं। और इस प्रकार जो ऑगस्टाइन के दर्शन में यूनानी, रोमन जो ईसाई राजनीतिक विचार जो कण है, उन सभी का समन्वय जो है वो हमें एक साथ देखने को मिलता है। और जो महत्वपूर्ण एक विचारक जो हैं उन्होंने लिखा है, गेटिल ने लिखा है कि उसने प्लेटो के आदर्श राज्य को, सिसरो के विश्व राज्य के विचार को और ईसाइयत के धर्म प्रेरित राज्य के सिद्धांत को समन्वित कर अपने ईश्वरीय राज्य की जो है उसने स्थापना की है। तो ये था मतलब सेंट ऑगस्टाइन के बारे में कुछ बातें थी, इम्पोर्टेंट उनसे संबंधित बातें थी जो हमने डिस्कस किया। और उसकी जो ये महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी सिटी ऑफ गॉड के अंतर्गत किस तरह से उसने अपने राजनीतिक विचार रखे हैं, दो राज्यों के बारे में बताया है, राज्य संबंधी उसके क्या विचार थे और किस तरह से उसने जो है वो चर्च को स्थापित किया और उसके प्रभुसत्ता को स्थापित किया और उसके अंतर्गत जो है वो राज्य को उसके अधीन रखा करने की बात की। और इस तरह जो उस समय जो रोमन साम्राज्य के पतन का जो एक लांछन इस नए एक धर्म, ईसाइयत धर्म पर लगा था, इसको हटाने का प्रयास किया और जो है अपने जो धर्म जो था ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए का बहुत ही मतलब स्ट्रांगली इसका समर्थन किया। और इस किताब के अंतर्गत उसने इससे संबंधित जो है वो सारी बातें बताने का प्रयास किया है। और इसलिए हम लोग मध्ययुगीन जो विचारक हैं उसमें इसका सेंट ऑगस्टाइन का जो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कई विचारकों ने तो यहाँ तक कहा कि मध्ययुग को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको सेंट ऑगस्टाइन को समझना होगा। तो ये कुछ उसके बारे में चर्चा जो था उस समय के जो विचार थे उसके अनुसार से उसने अपनी जो विचारधाराएं प्रस्तुत की। और उसकी जो है आज भी व्यवहारिकता है, प्रासंगिकता है, उसको लोग मानते हैं, समझते हैं अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो, और उसका प्रभाव आज भी जो है वो है। तो ये था आज का क्लास। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।